हाय दोस्तों, सी टेट 2023 के लिए ये सीडीपी क्लास की ये क्लास 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास जो है टोटल कंप्लीट कर लिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप सभी लोग जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, बच्चा फेल होता है क्यों, इसका कारण क्या है। तो ये आप याद रखिएगा, सीडीपी में कभी भी आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। आपको जो यहाँ गलत ऑप्शन दिख रहा है उसको यहाँ पर काट दीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, इसको काट दीजिए। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी गलत है। व्यवस्था फेल हुई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पढ़ाने की जो व्यवस्था है टीचर्स की या स्कूल्स की, वो व्यवस्था यहाँ पर फुल जो है वो यहाँ गलत हुई है, तो इसीलिए जो है बच्चा कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो हमारा पहला का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ देख चलते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस चीज़ पर बल देता है। चलिए देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर जी का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर आधारित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप कमेंट में साथ ही साथ मेरे आंसर जो है वो देते चलिए साथ ही साथ। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने की डैश कर लिया है। देखिए, स्कीमा की जो बात है वो कौन करता है यहाँ पर, स्कीमा की बात यहाँ पर करते हैं पियाजे जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसने अपनी जो खाने की आदत है उसने कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो है वो सेट कर लिया है। तो दाल चावल खाने की डैश कर लिया है, तो ये कारण हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनुकूलित के कारण हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये किससे रिलेटेड है, स्कीमा, स्कीमा रिलेटेड है पियाजे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आती है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता, जिसको जेंडर स्टेरियोटाइप भी बोलते हैं इंग्लिश में, रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन को कौन ऑप्शन बेस्ट है उसको चुनते हैं हम लोग। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या सिर्फ लड़के ही जोखिम उठा सकते हैं, नहीं, ये गलत है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ये कहीं ना कहीं सही नजर आ रहा है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के एक साथ कोई कार्य करने को बोला जा रहा है। तो ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको यहीं पर मिल गया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को बचने के लिए, मतलब उसको दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों को एक साथ जो भूमिका है वो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ वो काम एक लड़का ही करेगा, ये काम एक लड़की ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को काम बराबर देना चाहिए, सभी टाइप्स के काम देने चाहिए, तभी ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता दूर होगी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा आज है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस में आपको दो चुनना। देखिए क्या कि आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका, दोनों का क्या भूमिका है किसी के विकास में, बच्चे के विकास में। तो चलिए देखते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। वयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। देखिए जहाँ पर ये आनुवंशिकता और वातावरण जो एक साथ परिचालित नहीं होते, नहीं, ये गलत है, ये एक साथ परिचालित हो सकते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है समवयस्कों और पितरेक, जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका जीन जो पहले का वैसा है वैसा ही बाद में होगा, तो यह कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन होगा यहाँ पर समवयस्कों और पितरेक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5 का आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो समाजीकरण किसको बोला जाता है, वो क्लास या वो कक्षा जिसमें सभी टाइप के सभी प्रकार के बच्चे एक जगह पर पढ़ते हैं, उसको कोई भेदभाव नहीं होता, उसको बोलते हैं समाजीकरण। तो देखिए हमसे पूछा समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध,
समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो देखिए यह सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो समाज के साथ जो है उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है समाजीकरण। ठीक है, तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी जो सभी क्वेश्चन जो है वो नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रियाएं दी गई हैं सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो संज्ञानात्मक क्रिया की सूचना जो है यहाँ पर आपको बताना, पहला है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। तो देखिए संज्ञानात्मक क्रिया जो है विश्लेषण के लिए प्रयोग में कौन सा लाया जाता है? तो प्रयोग में लाया जाता है वो है अंतर करना। क्या करना? अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया में जो विश्लेषण के लिए प्रयोग लाई जाती है वो क्या लाई जाती है? अंतर करना। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना चाहिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव है, यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, लेकिन नहीं, हमारा आंसर जो बोला जाता है बच्चे की भाषा में ही बात करनी चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसी पर जो है उसको बात करनी चाहिए, पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर बोला अमान्य करना, नहीं पढ़ाने बोला उसके मातृभाषा में, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है। हमसे नेगेटिव ही पूछी थी, कौन गलत है? तो यही गलत है, उसको अमान्य नहीं करना चाहिए, मान्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है किसका? बुद्धि एवं विकास की समझ को बताना है। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, मतलब एक क्लास में जो है अलग अलग टाइप के, अलग अलग भाषा के जो है वहाँ संस्कृति के बच्चे आएंगे, तो ज़्यादा वहाँ पर जो है विविधता बच्चों को मिलेगी सीखने के लिए। कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, इस तरह के विविधता के बच्चे आएंगे तो बच्चों में ज़्यादा सीखने की चीज़ें मिलेंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य है में सही है उसको आपको चुनना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? क्या शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछता है वो संज्ञान में बाधक होता है? नहीं, ये नेगेटिव हो जा रहा। कोई भी, ये तो अच्छी बात है प्रश्न पूछना। विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भ में प्रभावित रहते नहीं, समाज से संस्कृति जो सीखने को मिलती है समाज से। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि सभी एक ही निश्चित तरीके से, कोई दूसरे टाइप से सीखेगा, कोई और टाइप से सीखेगा, सब अलग अलग टाइप से सीख सकते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है? ये जो है कहीं ना कहीं सत्य है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे खेल खेल में जो है सीखते हैं और समाज से भी सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन थी। इसी तरह मैं सीरीज रोज एक वीडियो लेकर आता हूँ सीडीपी पर, और एक वीडियो आता है ईवीएस पर, जो मैं आपको जल्द ही सभी कंप्लीट करा दूंगा। आपको इसमें एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।